हम लोग देख रहे थे क्लोजर प्रॉपर्टी चल रहा था आपका क्लोजर प्रॉपर्टी होल नंबर्स में। जैसे कि आपका अगर दो होल नंबर्स हैं 5 + 7 है इजिकल टू 12, ये आपका क्या है? होल नंबर है। अगर 5 + 12 कर दिए 17 भी आपका होल नंबर है, लिख देते हैं होल नंबर। 2 + 7 9 भी आपका क्या है? होल नंबर है। इसका मतलब कि अगर हम दो होल नंबर्स को ऐड कर रहे हैं तो हमारा जो है इसका जो एडिशन आ रहा है ये भी होल नंबर्स है, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये जो है दो होल नंबर को ऐड करने से एक हमारा होल नंबर ही मिलता है। तो इसका मतलब क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी इसका मतलब कि है कि हाँ क्लोजर भी इसका जो है होल नंबर आ रहा है, क्लोजर प्रॉपर्टी है ये, ठीक है। ये आपका एडिशन हो गया। देख लेते हैं सब्ट्रैक्शन में कि आपका 2 5 - 3 = 2 आ गया, ये आपका होल नंबर है। 10 - 6 आपका 4 आ गया, ये भी आपका होल नंबर है। लेकिन अगर हम 3 - 9 करते हैं तो आपका -6 आया। -6 आपका नॉट ए होल नंबर, ठीक है, ये होल नंबर आपका नहीं है। इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टीज का होल नंबर नहीं आएगा, ठीक है। तो प्लस और माइनस में, प्लस में तो आ रहा है लेकिन माइनस में आपका नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब कि इसका क्लोजर प्रॉपर्टी होल नंबर नहीं है। लेकिन अगर हम मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं कि 2 × 5 = आपका 10 आ गया, 3 + 4 = आपका 12 आ गया। इस सारे के सारे आपके होल नंबर हैं। ये भी होल नंबर है, होल नंबर ये भी है। अगर 2 + 5 की पर 10 आ गया, 10 भी आप सर ये पर कर चुके हैं। 7 14 हुआ, 14 भी आपका होल नंबर ही है। तो इसका मतलब कि हमारा एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में क्लोजर प्रॉपर्टी है, होल नंबर है, लेकिन सब्ट्रैक्शन में नहीं है। इसमें हर बार होल नंबर नहीं आएगा आपका, जो है होल नंबर नेगेटिव में भी आ सकता है, तो वो होल नंबर नहीं होता। होल नंबर आपको पता है 0 से लेके इन्फिनिट तक आपका होल नंबर होता है। तो किसी में अगर 0 तक आ गया तब भी होल नंबर है, लेकिन और इसमें जो है आपका होल नंबर नहीं है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड अंडर मल्टीप्लिकेशन। जो होल नंबर होते हैं क्लोज होते हैं अंदर, क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, नॉट सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अब देख लेते हैं डिवीज़न का। डिवीज़न में देख लेते हैं क्या है। 4 / 2 = आपका 2 होगा। 6 / 3 = 2 हो जाएगा। ये सारे के सारे होल नंबर हैं। ये भी होल नंबर है आपका, ये भी होल नंबर है। लेकिन अगर 7 / 12 आ जाए तो क्या होगा? 7/12, ये होल नंबर नहीं है, नॉट ए होल नंबर, ठीक। तो ये आपका होल नंबर नहीं है। तो इसका मतलब कि हमारा एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में क्लोजर प्रॉपर्टी है, लेकिन जो है सब्ट्रैक्शन और जो है डिवीज़न में आपका होल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। कुछ और हम लोग देख लेते हैं डिवीज़न में कुछ और देख लेते हैं। जैसे कि अगर 6 / 2 है, अगर 6 / 2 है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 6 को जो है जब तब तक हम माइनस करते रहेंगे 2 से, जब तक कि 0 ना आ जाए। 4 हो गया, 4 - 2 = आपका 2 आ गया, 2 - 2 = आपका 0 आ गया। 6 / 2 = 3 आता है। 6 / 2 = 3 आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 को 3 टाइम 1 2 3 टाइम माइनस किया गया है, ठीक है। हम लोग डिवीजन की प्रॉपर्टी देख रहे हैं कि अगर 6 / 2 है, इसका मतलब क्या हुआ
कि 6 को जो है 2 से डिवाइड किया गया, इसका आंसर 3 आया। इसका मतलब ये हुआ कि 2 को 3 टाइम 6 से माइनस करना है। 6 माइनस 2 इजकल टू 4, 4 माइनस 2 इजकल टू 2, 2 माइनस 2 इजकल टू 0, मतलब कि 1 2 3 टाइम जो है 2 को माइनस किया गया है। ठीक है, एक नंबर ऐसा है, एक डिवीज़न ऐसा है जिसको कि डिफाइन ही नहीं किया गया, उसको जो है जैसे कि आपका है 2 डिवाइडेड बाई 0, अगर जो है चाहे 2 डिवाइडेड बाई 0 हो, चाहे 4 डिवाइडेड बाई 0 हो, चाहे 5 डिवाइडेड बाई 0 हो, अगर 0 को हम किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो इसकी वैल्यू जो है नॉट डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड, मतलब कि इसको डिफाइंड ही नहीं किया गया है, इसका कोई आंसर ही नहीं आता। मैथमेटिक्सियन जो है इसको डिफाइंड नहीं किया है, तो 2 डिवाइडेड बाई 0 मतलब कि नॉट डिफाइंड, मतलब कि हो ही नहीं सकता, हम 2 को 0 से नहीं डिवाइड कर सकते। ठीक है, तो ये आपका जो है कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, क्लोजर प्रॉपर्टीज़ हैं, जो कि आपका प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पे चला। और एक दूसरा टॉपिक है, ये आपका दूसरा टॉपिक है, सेकेंड टॉपिक है, ये आपका फर्स्ट टॉपिक है कि इसमें क्या है कि कुछ डिवीज़न की प्रॉपर्टीज़ है, डिवीज़न कैसे करते हैं हम लोग, क्या होता है एक्चुअली में। और एक ये जो नंबर है 2 डिवाइड बाई 0 जो है, इसका मतलब कि जो है ये डिफाइंड ही नहीं है, मतलब कि x अपॉन 0 अगर लिखा जाए, x डिवाइडेड बाई 0, इसको भी हम कह सकते हैं नॉट डिफाइंड, मतलब कि x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, चाहे आपका 2 हो, चाहे 5 हो, चाहे -8 हो, चाहे -10 हो, चाहे 1000 हो। तो अगर कोई भी नंबर अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो उसको डिफाइंड नहीं किया गया, उसकी कोई वैल्यू ही निकल के नहीं आएगी। ठीक है, तो ये आपका रहा कुछ जो है एडिशन, सब्ट्रैक्शन और जो है मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के। ठीक, अब इसमें देख लेते हैं थोड़ा सा एडिशन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न की कुछ और प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। +3 और +4, ठीक है, 2 + 3 + 4, इसको हम लोग जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। जैसे कि आपका 2 + 3 + 4 है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि 2 + 3 + 4, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 2 + 3 + 4, ये ब्रैकेट में कर सकते हैं। इस नंबर को हम इस फॉर्म में और इस फॉर्म में लिख सकते हैं, एसोसिएट कर सकते हैं, हम उसको जो है इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी नंबर हो, 10 + 15 + 20 है, तो 10 + 15 भी कर सकते हैं और +20, और हम इसको लिख सकते हैं 10 + 15 + 20। इसका मतलब कि अगर ये नंबर है तो चाहे हम इसको ब्रैकेट में कर दें और चाहे इसको ब्रैकेट में कर दें, इसको अलग कर दें, तो ये हम दोनों चीज़ें इसमें कर सकते हैं। ठीक है, यही जो है ये एडिशन में, ये एडिशन का है आपका, ये एडिशन है का आपका। इसी तरीके से हम जो है मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन में क्या कर सकते हैं, इसमें 2 × 4 × 5 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 × 4 × 5, ठीक, इसको लिख सकते हैं 2 × 4 × 5, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको ये चाहे लिखे चाहे ना लिखे, तभी हमारा मल्टीप्लिकेशन होता है। अगर होगा 8 × 5 × 12 = 8 × 5 × 12 = 8 5 × 12,
ठीक है। तो इस तरीके से हम ये हमारा मल्टीप्लिकेशन है, ये एडिशन या मल्टीप्लिकेशन हम ये कर सकते हैं। ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं इन दोनों में तो हम जो है आपकी ये ब्रैकेट में करके हम कर सकते हैं, अलग अलग करके कर सकते हैं। पहले इसको ब्रैकेट में ले सकते हैं, पहले उसके बाद इसको भी ब्रैकेट में ले सकते हैं, लास्ट के 2 डिजिट को। लेकिन क्या डिवीजन में क्या इस 4 या 16 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय अगर 2 है, ठीक, तो क्या हम लिख सकते हैं इसको 16 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 2 इस तरीके से, या फिर ये बराबर है कि 16 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 2। क्या ये तीनों जो है ये इसके इक्विवेलेंट है और ये इसके इक्विवेलेंट है? क्या ऐसा कर सकते हैं? इसलिए इज लगा दिया इज। ठीक है, आप लोग ध्यान से सोचिएगा कि इस देख के करके कर लीजिएगा, 2 एग्जाम्पल और कर लीजिए कि क्या ये इसके बराबर है और ये जो आएगा आंसर इसके बराबर है। ठीक है, तो आप लोग करके इसको जो है देख लीजिएगा, समझ लीजिए कि हाँ कि क्या हम ये प्रॉपर्टीज लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें अलग हो जाती है ना कि डिवाइड करना ये अलग हो जाता है, इस तरह का डिवाइड करना अलग हो जाता है, इस तरह का डिवाइड करना मतलब ये अलग है। ठीक है, तो इसमें हम क्या क्या लगा सकते हैं। ठीक है, तो आपका इन दोनों में तो इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो है ऐसा नहीं कर सकते हैं। आप लोग करके देखिए तो अपने आप समझ में आ जाएगा। तो ये जो है कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, इन्हीं के बेसिस पे आपका जो अगला टॉपिक है वो करना है। इसमें जैसे कुछ एग्जांपल्स और हैं, जैसे हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं, हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि 435 को मल्टीप्लाई करते हैं 136। इसका मतलब क्या है? ये मल्टीप्लिकेशन हम लोग देख रहे थे, इसमें क्या अगर 435 को 136 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन 6 से वैसे कर देते हैं, फिर 3 से करते हैं, फिर 1 से करते हैं, एक एक प्लेस छोड़ देते हैं। आप लोगों ने किया होगा सिंपली जो है। एक्चुअली में होता क्या है कि इसका मतलब ये हुआ कि 6 से पहले मल्टीप्लाई करते हैं सब में, ठीक है, फिर जो है 30 से, इसकी 3 की प्लेस वैल्यू क्या है 30 है, तो 30 से 435 में मल्टीप्लाई करते हैं, इसको जोड़े फिर इसको जोड़े, फिर 100 से, क्योंकि 1 की प्लेस वैल्यू क्या है 100 है, तो 100 से 425 से मल्टीप्लाई किए तो ये आपका टोटल ये आ गया। इसमें ये ऐड किए, तीनों ऐड कर दिए तो ये आपका ये आ गया आंसर। मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज यही, मतलब कि इसीलिए जो है एक एक प्लेस छोड़ के, जैसे कि अगर हम ऐड करते हैं तो एक प्लेस छोड़ देते हैं, 0 छोड़ देते हैं, वो जगह छोड़ देते हैं, फिर यहाँ से ये 2 0 छोड़ देते हैं जो ऐड कर देते थे। तो जो है ये मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज है। ठीक है, इसमें देख लेते हैं एक क्वेश्चन है जो कि आपका क्लोजर प्रॉपर्टीज का पार्ट है। क्वेश्चन है आपका कि द स्कूल कैंटीन चार्जेस ₹20 फॉर लंच एंड ₹4 फॉर मिल्क। जो स्कूल का कैंटीन है उसमें जो है 20 रुपये का लंच होता है और 4 रुपये का मिल्क मिलता है ईच डे, मतलब हर एक दिन, फॉर ईच डे। हाउ मच मनी डू यू स्पेंड इन 5 days ऑन दीज थिंग्स। अगर 5 दिन आप लोग लंच किए, कोई भी एक बंदा अगर लंच किया और प्लस मिल्क लिया तो फिर कितना डे, मतलब कितना उसकी कॉस्ट आएगी। क्वेश्चन समझ में आ गया? कह रहा है इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल 5 है आपका, एग्जाम्पल 5 है, कह रहा कि द स्कूल कैंटीन चार्जेस 20 फॉर लंच, ₹20 लंच का है और ₹4 जो है वो मिल्क का है ईच डे। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ
लंच एंड मिल्क फॉर 5 days। 5 days का निकालना है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग? 5 days के निकालने के लिए क्या करेंगे? दो तरीके हैं। पहला मेथड क्या है? पहला मेथड क्या है कि 20 इंटू 5 इज इक्वल टू 100 और 4 इंटू 5 इज इक्वल टू 20। ये आपका जो है लंच का है, तो ये आपका मिल्क का है, तो आपका क्या हो जाएगा? 120 रुपीज़ आ जाएगा तब भी, लंच और मिल्क का 5 days का। ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है? सेकंड मेथड क्या है? सेकंड मेथड ये है कि 5 इंटू 20 प्लस 4 इज इक्वल टू 5 इंटू 24 इज इक्वल टू आपका आ जाएगा, यहाँ लिख देते हैं, इज इक्वल टू 120 रुपीज़। ये भी आ जाएगा आपका। ठीक है। तो दो मेथड है, एक तो अलग अलग करके इसको अलग, लंच का अलग कर दिए, मिल्क का अलग कर दिए, और एक लंच और मिल्क का जोड़ दिए, 1 दिन का और 5 दिन का निकाल दिए। हम दोनों मेथड कर सकते हैं। इसका मतलब कि हम बाइफर्केशन कर सकते हैं, बाइफर्केशन कर सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है। जैसे आपका क्वेश्चन है, इसको इरेज कर देते हैं। जैसे आपका क्वेश्चन है कि 12 इंटू 35, 12 इंटू 35 है। ठीक है, एक किनारे कर देते हैं। 12 इंटू 35 है। हम इसको कर सकते हैं 12 इंटू 30 प्लस 5। ठीक है, इस तरह से भी कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। अलग अलग भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको इस तरह से करके। 12 3 जा 360 60 इज इक्वल टू आपका 420 आ सकता है। इस तरह से भी निकाल सकते हैं। आपका ये कैसे निकल के आया, इसका एक स्टेप यहाँ लिख देते हैं। हम लिख सकते हैं 12 इंटू 30 प्लस 12 इंटू 5। हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, 12 इंटू 30 इज इक्वल टू 360 हो गया। 12 इंटू 50 इज इक्वल टू 12 इंटू 5 इज इक्वल टू 60 हो गया। ठीक है, 360 प्लस 60 इज इक्वल टू जो है 420 हो गया। तो हम मल्टीप्लिकेशन को इस तरीके से भी हम प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे आपका एक क्वेश्चन है कि सिंप्लीफाई 126 इंटू 55 प्लस 126 इंटू 45। ठीक है, ये अलग है, ये अलग है। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन है, ये भी मल्टीप्लिकेशन है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 126 55 प्लस 45। 126 दोनों में से कॉमन ले लिए, अलग कर दिए, 55 ये बचा, 45 ये बचा, दोनों ऐड कर सकते हैं। तो 126 इंटू 100 कर सकते हैं इज इक्वल टू 12,600 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मतलब इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन जो है, ये मल्टीप्लिकेशन है, ये मल्टीप्लिकेशन और ये एडिशन है। तो इसको क्या किए, 126 को कॉमन ले लिए, 55 प्लस 45 कर दिए, तो 55 45 ऐड कर दिए, 100 हो गया, दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से बड़े से बड़ा क्वेश्चन भी जो है इजीली सॉल्व हो सकता है। तो ये सारे इलस्ट्रेशन हैं जो कि थोड़ा सा मतलब कि इसमें जो चीज़ें कही गई हैं कि ऐड करके मतलब कि दोनों चीज़ें अगर इस फॉर्म में है तो इस फॉर्म में कर सकते हैं, और जैसे कि इस फॉर्म में है तो इस फॉर्म में कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है आप कर सकते हैं, इस बेसिस पे आप आंसर निकाल सकते हैं।
तो इसी बेसिस पे आपका एक्सरसाइज जो है 2.2 आपका सॉल्व हो जाएगा। एक्सरसाइज 2.2 आपका ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, 2.2 में जो है और कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है, अगर कुछ होगा तो फिर जो है पूछ लीजिएगा। जैसे कि इसमें दिया है 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया है 837 प्लस 208 प्लस 363। ठीक है, इतना बड़ा एडिशन है। सबसे पहले इसको और इसको ऐड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, 837 प्लस 363 प्लस 208 हम कर सकते हैं क्योंकि एडिशन के रूल्स हैं ये। तो 3 और 7 0 हो जाएगा, और 6 3 9 प्लस 1 0 हो जाएगा, और 3 8 और 3 11 और प्लस 1 1200 प्लस 208 इजिकल टू 1400 और 8 आ जाएगा ये। ठीक है, तो इस तरह से भी मतलब कि पहले इसको जोड़ लेंगे और फिर लास्ट में इसको जोड़ लेंगे, क्योंकि कह रहा फाइंड द सम ऑफ सुटेबल रीअरेंजमेंट करके जो है फिर से निकालना है। दूसरा क्वेश्चन है आपका फाइंड द प्रोडक्ट बाय सुटेबल अरेंजमेंट करके जो है मल्टीप्लाई करके आप लोग निकाल सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, ये आपका पहला क्वेश्चन था, ये दूसरे क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है। कह रहा है कि फाइंड द प्रोडक्ट बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट 2 into 1768 into 50 है। ठीक है, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं 2 into 50 कर सकते हैं, 50 into 2 into 1768 इजिकल टू दिख रहा है। ठीक, 100 into 1768 100 into 1768 इजिकल टू आपका हो जाएगा 176,800। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से रीअरेंजमेंट करके आप लोगों को ये करना है। तो पूरा क्वेश्चन आपका 2.2 सॉल्व हो जाएगा उसी बेसिस पे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो ये आप लोग करके दिखा दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है 2.3, इसके कुछ बेस हैं जो है, इसको हम वैसे बता चुके हैं कुछ क्वेश्चंस में। जैसे कि आपका 2.3 है, 2.3 का पहला क्वेश्चन है which of the following will not represent 0। ठीक है, which of the following will not represent 0। 1 plus 0 is equal to 1 होता है, 0 into 0 is equal to 0 ही होता है। 0.2 is equal to जो है क्या होगा, इसमें कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी, क्या होगा 0.2, और 10 माइनस 0.2 0 ही आ जाएगा। 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 0, 0.2 इज इक्वल टू 0 ही आ जाएगा। तो इसमें क्या होगा, पहले में होगा 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो वही पहला केवल आंसर सही होगा कि इसमें 1 आ रहा है। ऐसे दूसरे में है इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर्स इज 0। 2 होल नंबर का प्रोडक्ट अगर 0 है, कैन वी से दैट 1 और बोथ ऑफ देम विल बी 0। क्या हम कह सकते हैं कि या तो एक 0 हो या तो बोथ 0 हो, मतलब एक भी 0 होगा तब भी आपका प्रोडक्ट 0 आएगा, अगर दोनों 0 हो तो 0 तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाना है। जैसे कि इसमें क्या करेंगे 0 कैन बी से, अगर हम इसमें कह लें सेकंड क्वेश्चन है 2.3 का सेकंड क्वेश्चन आपका है, कह रहा है कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर इज 0। अगर दो जो है होल नंबर का प्रोडक्ट अगर 0 आ रहा है, जैसे कि 0 भी होल नंबर है 1 भी होल नंबर, अगर 0 आ रहा है, ठीक है, तो 0 into 0 इज इक्वल टू भी 0 होगा। तो क्या है कि अगर उसमें चाहे एक 0 हो चाहे दोनों 0 हो, ठीक है, हमारा प्रोडक्ट 0 आ जाएगा, लेकिन कोई ना कोई एक 0 होना चाहिए या तो फिर दोनों 0 हो। तो ये आपका 2.3 का सेकंड क्वेश्चन हो गया। ऐसे आपका थर्ड हो जाएगा, फोर्थ फिफ्थ हो जाएगा आपका। ठीक है, क्योंकि इसके सारे इलस्ट्रेशन हम जो है चीज़ें हम बता चुके हैं। तो आप लोग इसको जो है 2.3 तक इसको कंप्लीट कर लीजिए। नेक्स्ट में जो है आपका जो है नेक्स्ट चैप्टर आपका थर्ड चैप्टर शुरू हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।